करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। से बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। दो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो वसवा फरमाते मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो वसवा ने फरमाया अगर आपने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह दोस्त पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बोलता है, बल्कि या गौसे आज़म कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आज़म कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाया गौस आज़म जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते हैं गौस पाक बता दो दुनिया वालों से इसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते हैं गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आज़म सरकार जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म। गौसे आज़म का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब है। सुभान बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था कदम हादिही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। से बात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। दो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो वसवा फरमाते मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर आपने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह दोस्त पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बोलता है, बल्कि या गौसे आज़म कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आज़म कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाया गौस आज़म जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते हैं गौस पाक बता दो दुनिया वालों से इसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते हैं गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आज़म सरकार जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म। जो शिर्क वो करते हैं अल्लाह का रुतबा उससे बुलंद है। क्या वो ऐसों को शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुप के हो रहो। मुशरिको जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने। कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो और मुझे कुछ मोहलत भी न दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक